तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को प्रेम नमस्कार। और मैं प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से मुझे अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में उनके वचनों को बांट सकूं। और जो आज का जो हमारा विषय है वचन का वो है आंसुओं की खामोश भाषा। तो हम सब प्रभु में प्रियो इस बात से परिचित है कि हम सब रोते हैं, है ना। आंसू हमारे आंखों से निकलती है और वो अलग अलग परिस्थितियों में निकलती है। कोई दुख के कारण निकलती है, कोई खुशियों के कारण निकलती है, या किसी सताव के कारण, या बहुत सारी बातें अलग अलग। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है हम इस बात को देखेंगे। और हम सब अच्छी तरह से जो है आंसुओं से इस बात से क्या है परिचित है। और जब हम देखते हैं कि ये जो आंसू है वो हमारे जीवन का एक पहलू है। और ये इसमें देख हम इस बात को देख सकते हैं कि ये जो आंसू है वो कोई धनवान व्यक्ति को नहीं देखता, कोई गरीब व्यक्ति को नहीं देखता, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को नहीं देखता, है ना। या फिर कोई अनपढ़ व्यक्ति को नहीं दिखता, है ना, कि मैं अनपढ़ हूँ तो नहीं रोऊं, या मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ तो नहीं रोऊं, ऐसा नहीं है। ये आंसू हर एक के जीवन में आता है और उनकी कुछ अलग अलग परिस्थितियां होती है। और हमारा जो संबंध है वो आंसुओं से एक गहरा संबंध है। और बहुत बार हम बहुत सारी बातों को लेकर के रोते हैं और हम गिड़गिड़ाते रहते हैं, या हमारा जो संबंध, जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं। तो कुछ बातें हैं जिसको हम देखेंगे। और इस मतलब आंसू बहाए के बिना हमसे कुछ प्राप्त नहीं होता, है ना। और जो अनुभव है वो भी बिना आंसू के प्राप्त नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, हमें हमारे कार्य क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जानबूझ के हमको तकलीफ देते हैं। और इससे हम क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं और रोते भी हैं कि मैं इतना अच्छे से हर चीज को कर रहा हूँ फिर भी लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं और सताते रहते हैं। और हम क्या होते हैं, किसी को उस कंडीशन में हम बोल नहीं पाते, क्या करें समझ में नहीं आता, तो हम रोना चालू कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जीवन का जो आरंभ है वो क्या होता है, आंसुओं से होता है, और उसका जो विदा है वो भी आंसुओं के साथ ही होता है। और जैसे आंसू से क्या होता है, जीवन को हम संजोते भी हैं और उसको जीवन से विदा भी होते हैं, आंसुओं के साथ विदा भी होते हैं। और उससे हम जागते भी हैं। और क्या होता है, आंसुओं के बगैर ना तो कोई व्यक्ति अपने दुख और दर्द को बांट भी नहीं सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने दुख दर्द को किसी को सुनाते हैं और हम क्या करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से आगे देखेंगे कि आज प्रभु हमें क्या सिखाता है। तो जो आंसू का जो ये है पहला जो प्रकार है वो हम देखेंगे, परिश्रमी का आंसू। और यहाँ पर जो है वो भजन संहिता की किताब उसका 126 अध्याय और उसका 5वां वचन क्या कहता है देखेंगे। भजन संहिता 126 अध्याय उसका 5 वचन। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। यहाँ पर हमें क्या बताता है परमेश्वर का वचन, कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, अर्थात ये जो बात है उनके विषय में लिखी गई है या कहा गया है। जो आंसू बहाते हुए क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, परिश्रम करते हैं, है ना। जैसे पासबान है वो क्या होता है, कई सारी परेशानियों का सामना करते हैं, उनको आंसू बहाना भी पड़ता है। और साथ ही साथ क्या होता है, तब परमेश्वर उनको आशीषित करता है ना। बहुत बार क्या होता है, हम परिस्थितियों में ऐसी कई एक परिस्थितियां आती है, हम अच्छा काम करते रहते हैं लेकिन हमको आंसू बहाना पड़ता है। जैसे प्रचार कर रहे हैं या हम कुछ मतलब अच्छी बातों को हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में सताव आता है और तब क्या होता है, हम आंसू बहाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये बातें हमारे जीवन में क्यों हो रही है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी बातों को क्या करते हैं, प्रभु के सम्मुख में रखते हैं। जो भविष्य का सार्थक बनाने के लिए वर्तमान में कठोर परिश्रम के साथ जो आंसू बहा करके कार्यरत है, जो काम करते हैं, परमेश्वर क्या करेगा, उनसे यह प्रतिज्ञा की है कि वह उसके परिश्रम को आशीर्वादित करेगा। एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे 126 के 5 को।
जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए हाँ, लौने पाएंगे। जब हम आंसू बहाते हुए अगर बोएंगे तो परमेश्वर का वचन हमको क्या क्या बता रहा है कि हमको जयवंत भी मिलेगा, हम उसमें जय भी पाएंगे। मतलब हम जय जयकार करते हुए उसे लौने पाएंगे या हम काटने पाएंगे। और आइए हम आगे देखेंगे दूसरा जो वचन है, उधर दूसरे पॉइंट में जाएंगे और दूसरा जो वचन है हम उसको भी देखेंगे। तो दूसरा जो बात है वो है विनाश के प्रति आंसू। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यह जो यशायाह भविष्यवक्ता था, जब वो यरूशलेम के विनाश को देखता है तब वो भी क्या करता है, रोता है और कहता है। तो क्या कहता है देखिए, यशायाह नबी की किताब उसका 22 अध्याय और 4 वचन। इस का, यशायाह 22 का 4। इस कारण मैंने कहा मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक कर रोऊं। मेरे नगर का सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। जब यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, ये जो है यशायाह भविष्यवक्ता है, वो क्या कह रहा है, यरूशलेम का जो विनाश हो रहा है तो उसके लिए भी वो क्या कर रहा है, वो दर्शन पा करके रो रहा है ना। क्या बोल रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी दृष्टि मुझसे फेर लो, मेरी तरफ मत देखो, बोल रहा है। अपनी जो दृष्टि है वो हटा लो मेरी तरफ से। और वो क्या कर रहा है, बिलक बिलक करके रो रहा है। मतलब वहां पर जो विनाश हो रहा है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊं, प्रतिदिन हम देखते हैं न्यूज में कि अभी यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है और बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं उसमें। जो सिविलियंस है वो भी मारे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं वहां की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस देश की लड़ाई को रुक जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना के जरिए भी आंसू बहा रहे हैं। तो प्रियो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो विनाश होता है तो हमको भी क्या करना पड़ता है, ऐसे समय में आंसू बहाना पड़ता है। आइए हम आगे देखेंगे लुक इसी में लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 41 वचन। लूका 19:41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यहाँ पर हम देखते हैं ये इस अध्याय में लूका रचित सुसमाचार के 19 का 41 जो वचन है वहां पर। तो यहाँ पर इस बात को देखते हैं हम कि यीशु मसीह जो है जब वहां पर आए तब वो यरूशलेम में, तब वहां के विनाश को देख करके वो भी रो रहे। और वो भी रो रहे क्योंकि उन लोगों ने अच्छाई को ना पहचाना। रोने का जो कारण था कि वे लोग जो है वो अच्छाई को नहीं पहचाने और उन लोगों पर जो कृपा और अनुग्रह का जो अवसर था उसको ठुकरा दिया। यहाँ पर ये जो यरूशलेम के लोग हैं जो इन परिस्थितियों में है, उन परिस्थितियों को देख करके प्रभु यीशु मसीह भी रो दिए, उन्होंने भी आंसू को बहाए थे। इसलिए आज क्या है, आज का जो समय समय है वो हमारी जो संवेदनाएं हैं उसको क्या करता है, जागृत करता है। और हमारे हृदय में अपने देश के लिए दर्द हो और अपनी कलीसिया के लिए हम क्या हो, संवेदनशील हो। तो यहाँ पर आगे हम देखेंगे तीसरा जो है अपने लोगों के पापों के लिए बहाए गए आंसू। तो यहाँ पर देखते हैं कि यर्मिया जो भविष्यवक्ता है, जब वो क्या होता है, परमेश्वर के विरुद्ध अपने देश के प्रजा के पापों का एहसास वहां पर होता है, तब वो भी क्या करता है, आंसू बहाता है। तो उसके लिए हम देखेंगे यर्मिया नबी की किताब उसका 9वां अध्याय 1 से 3 वचन। यर्मिया नबी की किताब उसका 9वां अध्याय 1 से 3 वचन। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं और वे विश्वासघातियों का समाज है। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं और देश में बलवंत हो गए हैं, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं और वे मुझको जानते ही नहीं, यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो यर्मिया नबी है वो अपने लोगों के पाप के कारण रो रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं। और आज जो परिस्थिति है तो हमको अपने लोगों के जो
पापों की ओर ध्यान नहीं देते हम लोग, है ना। और जो जैसा कर रहा है करने दो, हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना, हम इस बात को बोल करके साइड हो जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए हमको क्या करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, अर्थात प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि उनका जीवन बदल जाए। अगर हम आंसू बहा करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और जो हमारे लोग हैं जो पाप में फंसे हुए हैं या पाप में पड़े हुए हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि प्रभु उनके जीवन को भी बदल देगा। और इस प्रकार से क्या होगा कि उनका भी जीवन बच जाएगा, क्योंकि जो पाप के गहन अंधकार में है उनको हम क्या कर लेंगे, बचा लेंगे, उनको खोने नहीं देंगे, है ना। वो कब होगा, जब हम उनके लिए आंसू बहाएंगे और उनको उनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु से, तभी वो बातें होंगी। हमको उन्हें ये ऐसे नहीं छोड़ देना है कि जाने दो, हमको क्या करना है, हमको क्या लेना देना है। नहीं, प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए आंसू बहाओ और प्रार्थना करो। और यहाँ पर हम आगे देखेंगे जो चौथी जो बात है वो है प्रार्थना के आंसू। तो यहाँ पर जो है दूसरा राजा उसका 20 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो जो हिजकिय्याह राजा है वो उसके आंसुओं का वर्णन है। पढ़ेंगे दूसरा राजा 20 अध्याय उसका 1 से 6 वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में आ सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु में प्रियो कि जो हिजकिय्याह जो राजा था वो क्या कर रहा है, आंसू बहा रहा है। उसका कारण ये था कि वो रोगी हो गया था और वो परमेश्वर की संगति में बने रहता था और वचन के अनुसार चलता था, परंतु यहाँ पर परिस्थिति ये थी कि वो एक बीमार व्यक्ति था और ऐसे समय में वो आंसू बहा करके प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। और उस समय में यशायाह नबी भी उसके पास थे। और तब यहाँ पर जब यशायाह नबी वहां से निकल गए, तब दर्शन पा करके फिर से क्या बोल रहे हैं, उसको परमेश्वर ने क्या किया, वापस भेज दिया और इसका क्या किया, उससे बोलने लगा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और तब उसकी आयु को फिर से बढ़ा दिया गया और वो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आयु को 15 वर्ष परमेश्वर ने और बढ़ा दिया। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने आंसू को बहाया और परमेश्वर पिता से विनती करी और परमेश्वर पिता ने यशायाह नबी को माध्यम बना करके वापस फिर से भेज दिया और उसको जीवन दिया। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रार्थना जो है के आंसू में जो है वो बड़ी शक्ति होती है और प्रार्थना के आंसू परमेश्वर के जो योजना है उसको भी बदल सकता है। जब हम परमेश्वर पिता के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब हम उससे विनती करते हैं, जिन भी हम परिस्थितियों में होकर के गुजरते हैं, तो उन परिस्थितियों को जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उन परिस्थितियों को बदल देता है, वो हमारे आंसुओं को देखता है। आइए हम आगे देखेंगे। यहाँ पर पांचवी जो बात है वो है पश्चाताप के आंसू। और यहाँ पर दाऊद अपने भजन में लिखता है, भजन संहिता की किताब उसका 56 अध्याय और 8 वचन देखेंगे। भजन संहिता 56 का 8, भजन संहिता 56 वर्स 8। तू अपने मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले।
क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हाँ, यहाँ पर ये जो राजा दाऊद है, ये भी क्या करता है, पश्चाताप करता है, जिन्हें वह अपने पापों को स्मरण करके बहाता है। और जब प्रियो हम भजन संहिता 51 को अगर पढ़े, तो वहां पर हमको ऐसे लगता है कि ये जो वचन जो था, जो पश्चाताप ये जो दाऊद जो कर रहा था, वो आंसुओं के साथ कर रहा था। अगर हम उसको थोड़ा सा गंभीरता से पढ़े और या पूरी तरह से हम उसके ऊपर लीन होकर के जब उस वचन को पढ़े, तो हमको इस बात को महसूस कर सकते हैं कि ये जो पश्चाताप कर रहा है वो आंसुओं के साथ कर रहा है। और हमको क्या लगता है कि वो दाऊद, वो जो भजन है उसके वो पश्चाताप को प्रकट करता है ना। हम सब जानते हैं कि उसने क्या किया था, और जब वो उसके बाद उसने पश्चाताप किया और आंसू बहाए परमेश्वर पिता के सामने, तो परमेश्वर पिता ने उसको फिर से संभाला, उन परिस्थितियों से निकाला और अपनी आशीषों से भरा, है ना। क्योंकि हम अगर देखें तो उसका जो जीवन था वो सिर्फ लड़ाइयों में ही मतलब बजा हुआ था, कहना चाहिए। क्योंकि आज इससे लड़ाई हो रहा है, कल किसी और से हो रहा है, किसी किसी लड़ाई में राजा दाऊद भी जाता था, किसी किसी लड़ाई में वो नहीं जाता था, सिर्फ उसके सैनिक जो थे, सेनापति थे, वही लोग जाते थे। तो बाकी समय में इसके और भी जो शत्रु लोग थे वो उसको बहुत सारी तकलीफ या परेशानियां देते थे। तो वो क्या करता था, लोगों से नहीं कहता था, वो सीधा परमेश्वर पिता से बातें करता था कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, लोग क्या कहते हैं, है ना। और वो हमेशा क्या करता था, प्रार्थना करता था। और जब उसने गलतियां करी और उसने आंसू बहाया, तो परमेश्वर पिता ने उसको बहुतायत की आशीषों से भरा। और हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं और जब हमारे जो आंसू हमारे जो बहते हैं, वो हमको क्या करेगा, परमेश्वर उसे व्यर्थ जाने नहीं देगा। जब परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, वह हमारे दुख दर्द को क्या करता है, समझता है। और विशेषकर अपने पापों को पश्चाताप करते हुए हमको क्या करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए। और तब क्या होगा, हम सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आए। और हमको इस बात को देखना चाहिए कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वह हमारे परिश्रम के अनुसार क्या होगा, आंसुओं को भी आशीषित करेगा। हमारे हृदय में अपने देश के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति संवेदना हो। हम अपने लोगों के पापों के प्रति तटस्थ ना हो, परंतु संवेदित हो, है ना। हम उनके पास में रहे, परंतु जाने दो, हमको क्या करना, वो अपना देख लेगा, इस बात को हमको सोचना नहीं है। अगर हम इस बात को सोचते हैं, तो आज ये समय है कि प्रभु चाहता है कि ये जो बातें हैं वो हम अपने दिल से निकालें। और हमारे जो प्रियजन जो पाप के कारण या गलत संगति के कारण पिता परमेश्वर से, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए हैं, तो आज ये आवश्यकता है कि हम उसके लिए उन लोगों के लिए आंसू बहाएं और प्रार्थना करें। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, अंतिम जो वचन है प्रकाशित वाक्य किताब, उसके 21 अध्याय और उसका 4था वचन। प्रकाशित वाक्य 21 का 4, रेवलेशन 21:4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। यहाँ पर वचन क्या कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, फिर ना कोई मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक, ना विलाप और पीड़ा रहेगी। मतलब हमारे जो अभी जो वर्तमान समय में जो हम आंसू बहा रहे हैं, जिन भी परिस्थितियों में, दुख में हो, सुख में हो, या और भी कई तरह की जो है बातें हमारे जीवन में घटती है, और हम क्या होते हैं, रोते हैं, क्लेश में रहते हैं। और भी बहुत सारी बातें जो हम देख सकते हैं हमारे जीवन में, किन किन घटनाओं के विषय में, मतलब हम देखते हैं कि जीवन में हमारे क्या क्या हो रहा है और कौन कौन सी घटनाएं हमको क्या कर रहे हैं, विचलित कर रहा है। कभी हम अपने कार्य क्षेत्र में, कभी घर में, कभी बीमारी में, और भी कई तरह की बातों से जब हम परेशान हो जाते हैं और आंसुओं को बहाते हैं, तो ऐसे समय में परमेश्वर क्या करता है, हमको संभालता है। और ये जो हमने वचन पढ़ा, तो वहां पर जो बात लिखी है, तो वहां पर लिखी कि वह उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। सो आज हम इस बात को देखें कि हमें प्रभु यीशु मसीह के पास
जाना या उसके साथ चलना है और तभी हमको अनंत जीवन मिलेगा। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चले और उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की इस शाम के लिए कि हम सबको यह अवसर प्रभु ने दिया कि हम फिर से आज उसके वचनों से सीखने पाए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु के इस वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें और मैं परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ।